ये एक सच्ची और खौफनाक कहानी है पश्चिम बंगाल के एक परिवार की, जिनकी जिंदगी बस एक फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। सोचिए, मुंह का एक छोटा सा घाव कैसे एक पूरे परिवार की बर्बादी की वजह बन सकता है। यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, जहां मेडिकल साइंस भी एक अनजान ताकत के आगे बेबस हो गई। क्योंकि जो सिर्फ एक मामूली सी बीमारी लग रही थी, वो असल में कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का था ही नहीं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 2011 से, एक रहस्यमयी बीमारी से, जो उन भयानक घटनाओं की बस पहली कड़ी थी। सब कुछ शुरू हुआ पैमेला के पिता के साथ। जब घर बन रहा था तो उनके मुंह में एक छोटा सा घाव हो गया। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जल्द ही डॉक्टरों ने बताया कि ये स्टेज 2 कैंसर है। और सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी इलाज, कोई भी सर्जरी काम ही नहीं कर रही थी। और फिर 9 जून 2012 को वो अचानक घर पर ही चल बसे। लेकिन उनकी मौत से ठीक पहले पामेला की मां को एक बहुत ही भयानक सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि उनके पति जमीन पर बैठे हैं और उनके मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं। और सबसे डरावनी बात, उनकी मौत बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हुई जैसा सपने में देखा गया था। ये वो पल था जब यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ बीमारी का नहीं है, बल्कि कोई दूसरी दुनिया की ताकत इसमें शामिल है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब किसी अस्पताल में नहीं था, बल्कि उस जमीन के नीचे दफन था, उस जमीन के काले इतिहास में। इस पूरी कहानी की जड़ें कई पीढ़ियां पुरानी हैं। बात तब की है जब पामेला के परदादा ने वो जमीन खरीदी थी, और वो भी बहुत बहुत ही कम दाम में। जब घर बनाने के लिए खुदाई शुरू हुई तो मजदूरों के होश उड़ गए। जमीन से इंसानी कंकाल निकलने लगे। कहते हैं कि उस जमीन के पुराने मालिक बड़े जालिम साहूकार थे। जो भी कर्ज नहीं चुका पाता था, उसे वहीं दफना देते थे। परदादा ने आत्माओं की शांति के लिए पूजा पाठ तो करवाया, पर शायद वो काफी नहीं था। लेकिन कंकालों के अलावा भी उस जमीन पर कुछ और था। एक बहुत ही शक्तिशाली, पवित्र नीम का पेड़। ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था। पास में रहने वाला एक परिवार सालों से पूरी श्रद्धा के साथ इसकी पूजा करने आता था। वो धूप अगरबत्ती जलाते, कुछ पूजा पाठ करते और चले जाते। और इस पेड़ की ताकत का सबूत भी था। पामेला की दादी बताती हैं कि वो पड़ोसी पहले एक मामूली सा नाई हुआ करता था, लेकिन पेड़ की पूजा करते करते वो 2-2 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया और खूब अमीर हो गया। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां एक छोटी सी बहस एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती बन जाती है। साल 2010, पामेला के पिता और उनके दोनों भाइयों ने घर को बड़ा करने का सोचा। लेकिन एक दिक्कत थी। इंजीनियर ने कहा कि जो प्लान है उसके बीच में वो पवित्र नीम का पेड़ आ रहा है, उसे काटना पड़ेगा। बस इसी बात पर परिवार में 2 फाड़ हो गए। बड़े चाचा ने तो साफ मना कर दिया, बोले ये पेड़ हमारे लिए शुभ हैं, हम इसे नहीं काट सकते। लेकिन पामेला के पिता और छोटे चाचा वो अड़ गए। उन्हें तो बस अपनी मर्जी का घर बनाना था। देखिए, पामेला के पिता का ये गुस्सा सिर्फ जिद नहीं थी। कुछ ही महीने पहले उनके अपने पिता गुजरे थे। फिर एक अजीब से एक्सीडेंट में उनके छोटे भाई की एक आंख चली गई। उन्हें लगने लगा था कि इन सारी मुसीबतों की जड़ यही पेड़ है, और बस इसे काटने का जुनून उन पर सवार हो गया। और जैसे ही वो पेड़ कटा, परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बदला शुरू हो चुका था। इसका असर बहुत तेज और खौफनाक था। जिस रात पेड़ कटा, उसी रात पैमेला को कमरे में एक 10 साल का लड़का दिखा, धोती पहने हुए। अगले ही दिन उसे तेज बुखार चढ़ गया। उसका छोटा भाई रातों को चीख कर उठता और बस खिड़की को घूरता रहता। फिर पिता के मुंह में वो घाव हो गया जो उनकी मौत की वजह बना। उनकी मौत के बाद भाई को इतना गंभीर अस्थमा हुआ कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और पैमेला को हो गया डबल टाइफॉइड। मतलब एक के बाद एक पूरा परिवार बिखरने लगा था। परिवार अब पूरी तरह टूट चुका था और अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और फिर एक रात एक सपने ने उन्हें रास्ता दिखाया। पामेला की मां को सपने में लाल साड़ी पहने एक औरत दिखी। उसने बस एक ही बात कही, उसकी जगह पर एक छोटा नीम का पेड़ लगा दो। अगले ही दिन मां ने वैसा ही किया। एक नया पौधा लगाया और उसे अपने बच्चे की तरह सींचने लगी। और चमत्कार देखिए, जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता गया, बेटे का अस्थमा ठीक होने लगा, पामेला की तबीयत सुधरने लगी और घर में जो एक भारीपन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा।
लेकिन ये सब था क्या? ये समझने के लिए माँ एक मंदिर के पुजारी के पास गईं। पुजारी ने बताया कि वो जो धोती वाला लड़का था वो एक ब्रह्म दैत्य है, यानी एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण की शक्तिशाली आत्मा जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो। और ऐसी आत्माएं अक्सर नीम या बरगद के पेड़ों में ही रहती हैं। मतलब उस परिवार ने अनजाने में उसका घर उजाड़ दिया था। आज की तारीख में पैमेला का परिवार बिल्कुल ठीक है, सब स्वस्थ हैं। लेकिन घर में एक अजीब सा एहसास हमेशा रहता है, जैसे उस नए पेड़ के पास कोई है जो उन्हें हर पल देख रहा है। और यही बात हमें एक सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। परिवार ने उस आत्मा का घर तो वापस कर दिया, शांति भी पाली, लेकिन अब वो आत्मा एक रक्षक की तरह उन्हें देख रही है या एक पहरेदार की तरह? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कभी मिले।